आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका 4 बार चेन कि 4 बार चेन क्या होती है और उसकी क्या कंडीशन होती है। तो बेसिकली 4 बार चेन एक वो चेन होती है, एक वो मैकेनिज्म होती है जिसमें मिनिमम जो है 4 लिंक होते हैं। ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिजिड लिंक विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाय 4 पिन जॉइंट which one of the link is fixed, it is known as a linkage or mechanism। एक 4 बार लिंकेज वो होती है जिसमें आपके 4 लिंक होते हैं और वो चारों लिंक जो है आपस में जो है पिन जॉइंट से जॉइंट होते हैं। ठीक है, पिन जॉइंट समझते हैं क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है और क्या होता है, एक तरीके का आपका रोटरी पेयर होता है ये। ठीक है, वन लिंक कैन रोटेट अबाउट द सेकंड लिंक। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसमें कहता है द लिंक दैट मेक्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द क्रैंक, the link opposite to the fixed link is called the coupler and the fourth link is called the lever or rocker if it is oscillate or another crank if it is rotate। मतलब क्या है इसका कि इसी 4 बार मैकेनिज्म में जो लिंक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है उसको हम क्रैंक बोलते हैं और जो लिंक आउटपुट देता है उसको हम फॉलोवर बोलते हैं और जो इन दोनों लिंक को जो है आपस में ज्वाइन करता है उसको हम कपलर बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये चीज। और सबसे मेन चीज जो है किसी 4 बार मैकेनिज्म की कंडीशन वो ये है कि किसी भी 4 बार मैकेनिज्म में या लिंकेज में या 4 बार चेन में कोई एक लिंक की जो लेंथ है वो बाकी 3 लिंक की लेंथ के समेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो लिंक फॉर्म नहीं हो सकती। जैसे कि आप इस जो है डायग्राम में देख ही रहे हैं, इस डायग्राम में जो है आपको 4 लिंक दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी। इसमें डी की जो लेंथ है इट इज ग्रेटर देन द समीशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वजह से ये जो लिंकेज है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लिंक सी को जो है लिंक डी के साथ अटैच नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पिन जॉइंट। ओके, तो किसी भी मैकेनिज्म में जिसमें भी आप 4 बार लिंकेज की बात करते हैं वहां पे जो एक लिंक की लेंथ है जो है वो बाकी के 3 लिंक के समीशन से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी मैं आशा करता हूं। तो आगे चलते हैं हम। आगे की बात है कि इसमें एक और लॉ होता है किसी 4 बार लिंकेज में जिसको हम बोलते हैं ग्राशॉफ लॉ, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें हमने एक जो है फिजिबल मैकेनिज्म ली है जिसमें जो 4 लिंक हैं आपके ए बी सी डी लिंक हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कंडीशन हमको ये बताती हैं कि इस मैकेनिज्म में मूवेबिलिटी कब और किस कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे कि हमने ये कहा कि ए जो है वो एक क्रैंक है जो कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे सकती है। मतलब क्रैंक ए इज ए क्रैंक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि कंप्लीटली रोटेट कर सकती है अबाउट डी। ठीक है, तो अगर एक इस लिंक ए की जो पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ए और बी आर कोलिनियर, तो इस कंडीशन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ए प्लस डी इज लेस देन बी प्लस सी। दिखाई दे रहा है आपको कि द समीशन ऑफ द लेंथ ऑफ लिंक ए प्लस समीशन ऑफ लेंथ ऑफ लिंक डी इज लेस देन द समीशन ऑफ लेंथ लिंक बी एंड लिंक सी। एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें, वो कॉम्बिनेशन क्या है कि इफ डी एंड सी आर कॉलिनियर। इस कंडीशन में क्या कह रहा है वो कि डी लेंथ ऑफ डी प्लस लेंथ ऑफ सी इज शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी। ठीक है, तो डी प्लस सी शुड बी लेस देन ए प्लस बी। और एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो क्या कि जब ए और डी कोलिनियर तो हैं जैसे कि पहले थे, बट अब की बार क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में कोलिनियर है। पहले क्या थे, वो लेफ्ट हैंड साइड में कोलिनियर थे, अब की बार वो राइट हैंड साइड में कोलिनियर है। तो इस कंडीशन में क्या कहता है वो कि बी शुड बी लेस देन सी प्लस ए माइनस डी। बी शुड बी लेस देन सी प्लस ए माइनस डी। तो इन तीनों फॉर्मूले से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? ये जो हमें 3 कंडीशन देखी, इन 3 कंडीशन से हमें एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर हम जो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन को आपस में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2d प्लस ए प्लस सी शुड बी लेस देन, क्या मिलेगा, 2b a प्लस सी। यहाँ पे a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो गया, यानी कि d ऑलवेज शुड बी लेस देन b। d क्या है, वो आपका b से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को ऐड करें और फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा
डी शुड बी लेस देन ए एंड डी शुड बी लेस देन सी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म फिजिबल है और उस मैकेनिज्म में अगर कोई एक लिंक कंप्लीटली सर्कुलर मोशन दे सके वो तब दे पाएगा जबकि उस मैकेनिज्म में एक लिंक की लेंथ जो है बाकी के 3 लिंक से छोटी होगी। ये तो होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हमने ये पाया कि किसी भी कोरवा मैकेनिज्म में एटलीस्ट एक लिंक ऐसा होना चाहिए जिसकी लेंथ जो है बाकी के तीनों लिंक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक एंड द लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू लिंक। ये कहती है सेकंड कंडीशन कि किसी मैकेनिज्म में सबसे छोटे लिंक और सबसे बड़ी लिंक की लेंथ का जो समीशन है वो दोनों लिंक बाकी दोनों लिंकों के लेंथ की समीशन से छोटा होना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉसर फ्लो। अभी हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मायने हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इस मैकेनिज्म में ये देखा कि हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें एक शॉर्टेस्ट लिंक होना चाहिए। दूसरा लिंक क्या होना चाहिए कि उस लिंक के अंदर जो है उस मैकेनिज्म के अंदर शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक के सबमिशन जो है बाकी दोनों लिंकों के सबमिशन से छोटा होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए इसको भी हम विजुअलाइज करते हैं। इसकी हेल्प से मैंने आपके लिए एक जो है सॉफ्टवेयर पे मैंने जो है इस मैकेनिज्म को डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक 4 बार मैकेनिज्म मैंने जो है इसमें दिखाई है। यहाँ पे देख रहे हो ये एक 4 बार मैकेनिज्म है। विजुअलाइज हो रही सबको? यस सर। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है, वो लिंक क्या कर रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। और इसमें जो बाकी के जो दो लिंक हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑसाइलेट कर रहे हैं। देख रहे हो आप, इसमें जो रेड लिंक है वो आपकी कहलाती है क्रैंक। एक वो लिंक जो किसी मैकेनिज्म में कंप्लीट रिवॉल्यूशन देता है उसको हम बोलते हैं क्रैंक। ठीक है, और ये जो ग्रीन लिंक है इसको हम बोलते हैं फॉलोवर, जो कि इसके क्रैंक से इनपुट लेके फॉलोवर में आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है यहाँ पे, ऑसाइलेशन। ऑसाइलेशन ऑफ व्हाट, ऑसाइलेशन ऑफ ग्रीन लिंक, जो कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल में क्या दे रहा है, ऑसाइलेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे कि वाइपर मैकेनिज्म होती है आपकी, वाइपर उसमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंगल में लेफ्ट राइट रोटेट करता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे हम अब जो है लिंक की लेंथ की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो क्रैंक की जो लेंथ है वो बाकी के तीनों लिंक की लेंथ से छोटी है। पहली चीज कॉमन आपको यहाँ पे बहुत इजीली विजुअलाइज हो रही होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ जी, यस सर। कि यहाँ पे जो रेड लिंक है उसकी जो लेंथ है बाकी तीनों लिंक से छोटी है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है वो है आपका येलो लिंक। ये जो लिंक है, इस लिंक की जो लेंथ है वो बाकी के तीनों लिंक की लेंथ से बड़ी है, लॉन्गेस्ट लिंक है ये। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं इस वाले लिंक को कोलिनियर कर दूं, ये यहां पे मैंने क्या करा, लॉन्गेस्ट लिंक और शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने कोलिनियर कर दिया। इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ लिंक, मतलब रेड लिंक एंड सम ऑफ द येलो लिंक, लेंथ ऑफ द येलो लिंक क्या है, बाकी दोनों लिंक की लेंथ से छोटी है। अगर ये एज्यूम करो कि इन दोनों लिंक की जो लेंथ है वो बाकी दोनों लिंक की लेंथ से ज्यादा होती, तो क्या ये क्रैंक घूम पाती? जैसे ये क्रैंक यहाँ घूम पा रही है कंप्लीटली, अगर ये ऐसा हो कि इन दोनों लिंक की लेंथ का जो समीशन जो है वो इन दोनों लिंक की लेंथ से ज्यादा हो जाए, करके देखें इसको। यस सर। इसको हम करके देखते हैं, आपको तब ज्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, जो हमारा क्रैंक है वो हमारी जो है फर्स्ट फिगर में है। स्केच खोलते हैं हम, इसकी लेंथ को हम चेंज करते हैं।
इसकी लेंथ अभी है 30, इसको हम कर देते हैं 40, 30 की जगह इसको 60 कर देते हैं, तभी जो है इसका समीशन जो है बाकी से ज्यादा हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्रैंक की लेंथ मैंने बढ़ा दी। अब इन दोनों की लेंथ का जो समीशन जो है वो बाकी के लेंथ से ज्यादा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्या ये कंप्लीटली घूम पाएगा? अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ तो ये घूम नहीं पा रहा है। क्यों नहीं घूम पा रहा है? वो इसलिए नहीं घूम पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन, इस कंडीशन के होने की वजह से ये जो आपका जो क्रैंक है, ये देखो यहाँ पे ये जो है फंस जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से ये यहाँ पे जो है फंस जाएगा, ये इस कंडीशन में जो है ये फंस जाएगा और ये जो है एक, इसके आगे जा नहीं पाएगा ये। देख रहे हो यहाँ पे कि जब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इस जॉइंट को एनिमेट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कंप्लीटली रिवॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। देख रहे हो आप, ये एक पॉइंट पे जाके फंस जा रहा है। क्यों फंस जा रहा है? क्योंकि ये जो है हमारे जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्या क्या नियम है हमारा? कि जो लॉन्गेस्ट लिंक है और जो शॉर्टेस्ट लिंक है उन दोनों की लेंथ का जो समीशन जो है बाकी के दोनों लिंकों के समीशन से छोटा होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. हाँ, अब एक और चीज है इसमें कि यहाँ पे हम इस पे आते हैं, पहले पीपीटी पे आते हैं अपनी। हाँ, इसमें जब हम किसी लिंक में डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो हमने इससे फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम करी थी, इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में जो है डी लिंक फिक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट लिंक जो है आपका फिक्स है। जब आपका शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है, यानी कि डी लिंक को अगर मैं फिक्स करूंगा तो उस टाइम मुझे मिलती है क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपका जो बाकी के जो तीनों लिंक है वो फोर्थ लिंक के अबाउट जो है पर कंप्लीटली सर्कुलर मोशन देंगे। ये आपका फर्स्ट इन्वर्जन कहलाता है। इसको जस्टिफाई करते हैं, पहले ये है क्या। हम वापिस इस पे आते हैं और इस पे जो हम पहले थे वहीं पे जाते हैं, जो अपनी शॉर्टेस्ट लिंक थी हमारी। हाँ, यहाँ पे थे हम। अभी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि शॉर्टेस्ट लिंक हमारा फिक्स नहीं है, बल्कि एडजेसेंट ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक लिंक हमारा फिक्स है। पहले हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं, यानी कि अपनी क्रैंक को हम फिक्स करते हैं। तो क्रैंक को फिक्स कैसे करेंगे हम? इसमें जाते हैं यहाँ पे और क्रैंक इसको पहले अनग्राउंड कर देते हैं और शॉर्टेस्ट लिंक को हम फिक्स कर देते हैं। ग्राउंड कर दिया हमने शॉर्टेस्ट लिंक को। अब जो है आपका शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो गया है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे हमको एक अलग टाइप की मैकेनिज्म मिलेगी। ये मैकेनिज्म कैसी होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसी मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को देखो आप, कंप्लीट स्मूथ मैकेनिज्म है। सभी लिंक क्या कर रहे हैं? कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन कौन से लिंक? येलो लिंक भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है,
कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आपका जो ब्लैक लिंक है वो भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. और जो ग्रीन लिंक है वो भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है अबाउट द लिंक डी, या अबाउट द क्रैंक, या अबाउट द रेड लिंक. ग्रीन लिंक इज कंप्लीटली रिवॉल्विंग अबाउट द रेड लिंक, कंप्लीटली कर रहा है. तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें आपका क्रैंक और फॉलोवर दोनों कंप्लीट रिवॉल्यूशन देते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ 4 बार लिंकेज. कोई डाउट है तक? No, sir. अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मैकेनिज्म की. सेकंड मैकेनिज्म वो होती है कि जब लिंक एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है. लिंक एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक. अब इसके ये बताइए मुझे कि शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक कौन कौन से हैं? Sir, yellow and black. येलो एंड ब्लैक. अगर मैं या तो येलो को मैं फिक्स करूं या मैं ब्लैक को फिक्स करूं, मुझे मिलेगी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म. क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म वो होती है इसमें एक लिंक कंप्लीटली रिवॉल्व करता है और दूसरा लिंक ऑसिलेट करता है. अब देखो इसको, ये कैसे होता है. मैंने क्या करा, इसको मैंने अनग्राउंड करा, और अब मैं क्या करता हूं, उसके पहले ब्लैक लिंक को मैं ग्राउंड करता हूं. ब्लैक लिंक को मैंने जो है ग्राउंड कर दिया. ठीक है, आपका ब्लैक लिंक जो ग्राउंड हो गया. अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं एनिमेट करता हूं. तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हमको क्या मिल रही है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म. यानी कि एक लिंक तो क्या करेगा, कंप्लीटली रिवॉल्व करेगा, और दूसरा जो फॉलोवर लिंक है वो ऑसिलेट करेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म. क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. कोई डाउट? No, sir. हाँ, ठीक है. सॉरी, ग्रीन लिंक फिक्स नहीं होगा बल्कि येलो लिंक फिक्स होगा हमारा. क्या कही थी हमने, एडजेसेंट टू द रेड लिंक. तो एडजेसेंट टू द रेड लिंक हमारा येलो नहीं, मतलब ग्रीन नहीं है बल्कि येलो लिंक है. तो इसको अनग्राउंड करो, येलो लिंक को फिक्स करना है हमको. ग्राउंड. ठीक है, येलो लिंक हमारा फिक्स हो गया. अब हम क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म को रोटेट करते हैं. एनिमेट मॉडल. ये देखो आप, यहाँ पे भी हमको क्या मिल रही है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रही है. चाहे हम ब्लैक लिंक को फिक्स करें तब भी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी, चाहे हम येलो लिंक को फिक्स करें तब भी हमको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी. अब क्वेश्चन आता है ये कि ये तो थे इसका सेकंड इन्वर्जन. सेकंड इन्वर्जन क्या, कि एनी लिंक एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक गिव द क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म. आपका जो इसमें थर्ड इन्वर्जन है वो ये कहता है कि लिंक इन फ्रंट ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक अगर फिक्स करें, कौन सा लिंक है इसमें, रेड लिंक के फ्रंट में कौन सा लिंक है? हाँ जी Sir, बच्चों, green link. ग्रीन लिंक. अगर मैं ग्रीन लिंक को फिक्स करता हूं तब क्या होगा इसमें, तब मुझे मिलेगी रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, नो कंप्लीट रिवॉल्यूशन. इसको मैंने अनग्राउंड करा, और पहले इसकी मैं स्टिक कर लेता हूँ. इसको मैं ग्राउंड करता हूँ, ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, अब मुझे मिलेगी रॉकर रॉकर मैकेनिज्म. रॉकर रॉकर मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें केवल और केवल मुझको क्या मिलेगा, ऑसिलेशन ऑफ लिंक्स, नो कंप्लीट रिवॉल्यूशन. यहाँ देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए आप, इस तरीके से आपको जो है इसमें केवल और केवल ये देखिए इस तरीके से जो है आपको इसमें
देख पा रहे हैं इसमें आप क्या मिल रहा है आपको? ये इसको बोलते हैं रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। समझ गए? या मैं यस उसको सर। अगर मुझे उसको एनिमेट करना हो तो मैं इस तरीके से उसको एनिमेट कर सकता हूँ। इस वाले को मैं एनिमेट कर सकता हूँ। ये देखो आप देख रहे हो कि इसमें जो है आपका येलो लिंक भी ऑसिलेट कर रहा है और ब्लैक लिंक भी आपका ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें हम इनपुट से आउटपुट में कोई भी कंप्लीट रोटेशन को हम ना ही तो इनपुट में दे सकते हैं और ना ही आउटपुट में हम कोई इसमें कंप्लीट रोटेशन दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। तो इंटरेस्टिंग लगा कुछ पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिला जो मैकेनिज्म्स के बारे में। यस सर। अब इसमें हम आगे आते हैं। ये हमने कर लिया है कवर। ये जो पॉइंट है हमारा कि अगर हम जो है ए को फिक्स करते हैं तो हमको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलती है। अगर हम जो है सी को फिक्स करते हैं तो हमको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलती है। और अगर हम बी को फिक्स करते हैं तो हमको मिलती है रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। और डी को फिक्स करते हैं तो मिलती है हमको क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। तो दिस इज अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ ए मैकेनिज्म इज कंप्लीटली वर्क इन अ रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमारा आगे का पॉइंट है ग्रासॉफ फ्लो, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था। ग्रासॉफ फ्लो क्या होता है कि summation of the shortest link and the longest link should be less than the summation of the other two link। ठीक है, ग्रासॉफ फ्लो क्या कहता है कि that a four-bar mechanism has at least one revolution link if the sum of the length of the largest and the shortest link is less than the sum of the length of the other two link। ठीक है, तो इस नियम को याद रखना। काफी टाइम ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि ग्रासॉफ फ्लो क्या होता है और किस कंडीशन में जो है किसी मैकेनिज्म में जो है आपका एक कंप्लीटली रिवॉल्विंग लिंक हमको मिलता है। ठीक है,